होता है कि जो भी कुछ होता है, जितनी भी कमाई होती है, सब जो बड़ा गार्जियन होता है उसके पास जाती है। तो मेरे भैया जी हैं जो जेठ हैं, उनके पास जाती है। बट और जो 2 भाई हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड देते हैं वो, क्योंकि अपने भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन होता है ना, जो रिस्पेक्ट करता है उसी को इंसान पागल समझ लेता है। उसके पैसे हैं, मतलब मेरे लिए वो समझते ही नहीं है कि मुझे कुछ ज़रूरतें हैं। कभी मनुआ दिया नहीं दिया। मैं अपना कोचिंग पढ़ाती हूँ, उसी से अपने बच्चों की अर्निंग करती हूँ, उसी से अपने बच्चों की। हाँ बेटा, हाँ ऐसे लिखो, उल्टा बनाई हो बड़ा से आम, सही में गाड़ के बनाओ, उसी से मैं अपने बच्चों को करती हूँ। हाँ जी, LLB वकील में आता है। जी वकील में आता है। बट मैंने वकालत की पढ़ाई की है, बट जैसे मैंने सोचा रजिस्ट्रेशन करा लूँ तो मैं कचहरी जाऊँगी, कुंडा क्षेत्र में है मेरे तहसील में। बट कहाँ जा पाई मैं। फैमिली, मेरे छोटा देवर है उसने LLB कर लिया, तो फिर फैमिली के लोग बोलने लगे कि अब एक घर में LLB हो तो गए हैं, तुम क्या करने जाओगी, ऐसे बोलने लगे और मुझे जाने से मना कर दिया। जाने नहीं देते मुझे, बोलते हैं कहाँ जाओगे, LLB कर रहे हो आप। बोलते हैं कुछ नहीं कर पाओगी आप, कुछ नहीं कर पाओगी, बस घर में रहो, खाना बनाओ, बच्चे देखो, यही करो, और कुछ नहीं कर पाओगी। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैंने, जैसे कि आपके अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मेरी मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, और मेरी स्टेप मदर हैं, वो मुझे नहीं बुलाती हैं। मेरे स्टेप भाई हैं, बहन हैं, वो लोग मुझे नहीं बुलाते। और ये मेरी शादी, मैं एक विडो थी और मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो ये मेरी दूसरी शादी है। तो कहते नहीं हैं, दूसरे रिश्ते को अच्छा से संभालने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, और मेरे आगे पीछे भी नहीं है कुछ, इसलिए मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ अपने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। चलो ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन मुझे अब चैनल से कुछ आशा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग और अपने फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड सर्कल में हर सबसे सब्सक्राइब करा के मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं रोहित राज नागा जी आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए मेरे साथ यहाँ पे ऐसा होता है। मैं कभी, अगर कोई मुझसे बोलेगा अपनी बायोग्राफी बनाइए, तब मैं आप लोग को बताऊंगी। मैं बहुत दर्द भरी कहानी। मैं जब 6 मंथ की थी तो मेरी मम्मा ख़त्म हो गई। फिर पापा ने दूसरी शादी की जब मैं 5 साल की हो गई, और 5 साल की हुई जब तक मैं, दूसरों अगल बगल पड़ोसी लोग होते हैं, नेबर्स, बहुत लोग प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, वो मुझे पालते रहे। फिर 5 साल में मम्मी मेरी, दूसरी पापा ने शादी कर ली, मम्मी आई, उन्होंने 1-2 साल प्यार दिया। जब उनके बच्चे हो गए तो उन्होंने भी मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर 2017 में, नहीं 2013 में मेरी शादी हुई, कानपुर में ही, नवस्ता क्षेत्र में हुई। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, वो ख़त्म हो गए हैं रेलवे एक्सीडेंट में। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे रखे नहीं, बोले कि हम नहीं रखेंगे, तो फिर मुझे यहाँ शादी करनी पड़ी। और मैंने यहाँ शादी की क्योंकि मम्मी मेरी बोली मैं नहीं रखूँगी अपने पास, तो मुझे शादी करना पड़ गया, और शादी करने की वजह से मैं यहाँ आ गई, इस जगह ऐसे फंस गई। क्या हो गया, क्या नहीं आ रहा? हाँ, तो जैसे ही बनाई वैसे ही तो बनता है। रोज पूछती हो तुम, रोज भूल जाती हो, क्यों रोज भूलती हो? यहाँ मात्रा क्यों नहीं लगाओगी? बड़ी सीखी। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ अपने रिलेटिव से, सबसे मुझे प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए बोलिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊँ। आप लोग को अगर ली में मैं अपना घर दिखाती हूँ, एक छोटे से कमरे में कितने कंजेस्ट में रहती हूँ। छोटे से कमरे में मैंने, ये देखो, छोटे से कमरे में मैंने